आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह और यूपी सरकार के बीच की रार अब राज्यसभा तक पहुंच गई है। सांसद संजय सिंह ने ओबीसी आरक्षण संशोधन बिल पर चर्चा के दौरान जमकर के हुंकार भरी। राज्यसभा में गरजे संजय सिंह। ये वही भारतीय जनता पार्टी है सर, जिसके राज में उत्तर प्रदेश के अंदर दलित का बच्चा घोड़ी पर चढ़ता है, उसको पीट के लहूलुहान कर दिया जाता है। सर्वोच्च सदन में भरी हुंकार। अरे सदन के अंदर तो कम से कम झूठ मत बोलो। आपका इतिहास है, स्वर्गीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार ने जब मंडल कमीशन लागू किया था तो आप कमंडल लेके निकल गए थे, पूरे देश में कमंडल लेके निकल गए थे। संसद से संजय सिंह की ललकार। योगी जी से कहिए बिल पर बोलिए। इनकाउंटर कर देना, इनकाउंटर कर दे, 15 मुकदमे लिख दिए सर। यूपी सरकार पर करारा प्रहार। आदित्यनाथ जी की सरकार में 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 नौकरियां पिछड़े वर्ग के लोगों को मिलनी थी, उनको मात्र 3.8% आरक्षण दिया गया। उनकी 18,000 नौकरियां खाली। राज्यसभा में ओबीसी आरक्षण संशोधन बिल पर आप सांसद संजय सिंह कुछ अलग ही तेवर में दिखाई दिए। बुलंद आवाज और तीखे अंदाज में संजय सिंह ने केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार पर जमकर प्रहार किया। जिस उत्तर प्रदेश का मैं रहने वाला हूं, वहां पर बहराइच के अंदर दलित का बच्चा घोड़ी पर चढ़ता है, उसको पीट के लहूलुहान कर दिया जाता है। उस उत्तर प्रदेश में हाथरस कांड होता है, रात को 2 बजे एक दलित की बेटी को जला दिया जाता है। उसी उत्तर प्रदेश में बलिया के अंदर जयप्रकाश पाल जो पिछड़े वर्ग का है, उसको सारी सरकार के सामने, सीओ के सामने, एसडीएम के सामने उसकी हत्या कर दी जाती है। सर, आज ये हालत है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की ये दहाड़ बताने के लिए काफी है कि यूपी सरकार के बीच चल रही सियासी रार अब और बढ़ने वाली है। यूपी सरकार ने जहां आप सांसद के खिलाफ मुकदमों की बौछार करने लगी, तो वहीं आप सांसद सर्वोच्च सदन से सरकार के खिलाफ हुंकार भरते भी नजर आ रहे हैं। खास तौर से उत्तर प्रदेश में ऐसा राज्य है, मैं आज सुबह आ रहा था, मुझे पता चला 15वां मुकदमा लिख दिया मेरे ऊपर। गैंगस्टर बना रहे हैं सर, मुझे गैंगस्टर बना रहे हैं। बिल पर गैंगस्टर बिल बना पर योगी जी से कहिए बिल पर बोलिए। इनकाउंटर कर देना, इनकाउंटर कर दे, 15 मुकदमे लिख दिए सर, 15 मुकदमे। शुरू से ही तीखे और तल्ख अंदाज में नजर आ रहे सांसद संजय सिंह यही नहीं रुके। यूपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि मौजूदा सरकार में दलितों पर अत्याचार आम बात हो गई है। योजना के नाम पर हजारों करोड़ के घोटाले हो रहे हैं। आपका इतिहास है, स्वर्गीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार ने जब मंडल कमीशन लागू किया था तो आप कमंडल लेके निकल गए थे, पूरे देश में कमंडल लेके निकल गए थे। और उस कमंडल में भी आप क्या कर रहे हैं? प्रभु श्री राम के नाम पर, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम पे जो मंदिर बन रहा है, उसमें चंदा चोरी हो रही है और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। धन्यवाद संजय सिंह जी, समाप्त कीजिए प्लीज। हजारों करोड़ का धन्यवाद आप, धन्यवाद। पिछड़ों नेक्स्ट स्पीकर श्री विनय विश्वम जी। वहाँ पानी चोरी करने का काम आपने किया। जल जीवन मिशन घोटाला, राजद्रोह और मुकदमों और यूपी सरकार पर प्रहार, इन सब को देखते हुए इतना तो पक्का है कि जैसे जैसे 22 का चुनाव नजदीक आएगा, ये सियासी रार बढ़ती ही जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। राज्य सरकारों की शक्तियों को खत्म करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई भी राज्य उच्च न्यायालय की मंजूरी के बिना सांसदों या फिर विधायकों के खिलाफ किसी भी आपराधिक मामले को वापस नहीं ले सकता है। मुकदमा वापसी में नहीं चलेगी मनमानी, माननीयों को बचाने की बदलेगी कहानी, राज्य सरकारों के खत्म होंगे अधिकार, सुप्रीम कोर्ट का क्रिमिनल केसों पर सुप्रीम प्रहार।
सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को चुनाव से पहले बड़ा झटका दिया है। सत्ता में आते ही नियम कानून को ताक पर रखकर जो मुकदमे वापसी की गाथा पिछले कई सालों से चल रही थी, अब सुप्रीम कोर्ट ने उस पर हंटर चला दिया है। विपक्ष में रहते लगे क्रिमिनल केसों को सत्ता में आते ही वापस ले लिया जाता था और कुर्सी मिलते ही सबसे पहले खुद पर लगे गंभीर केसों को खत्म कर दिया जाता था और फिर अपनी क्रिमिनल जिंदगी को गंगा से धो लिया जाता था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब सब खत्म कर दिया है और फिर से खोल दी है क्राइम कुंडली। माननीयों के क्रिमिनल केसों पर सुप्रीम कोर्ट हुआ सख्त। एमपी एमएलए के क्रिमिनल केस नहीं होंगे वापस। मुकदमे वापस नहीं ले सकेंगी राज्य सरकारें। दोबारा खुलेंगे वापस लिए गए पुराने मामले। अब राज्य सरकारें सांसदों और विधायकों पर चल रहे क्रिमिनल केस वापस नहीं ले सकेंगी। इसके लिए संबंधित राज्य के हाईकोर्ट की मंजूरी जरूरी होगी। सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों के निपटारे में तेजी लाने की मांग वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश जारी किया कि सितंबर 2020 के बाद से राज्य सरकारों द्वारा जिन भी सांसदों और विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों को वापस लिया गया है, उसकी समीक्षा संबंधित हाईकोर्ट करेगा और हाईकोर्ट ये तय करेगा कि सितंबर 2020 के बाद से राज्य सरकारों द्वारा वापस लिए गए मामलों को दोबारा खोला जाए या नहीं। सुरेश राणा कपिल देव पर फिर से चलेगा केस। संगीत सोम की भी खोली जाएगी क्राइम कुंडली। साध्वी प्राची पर चलेगा दंगा भड़काने का केस। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी करते हुए बीजेपी विधायक संगीत सोम, सुरेश राणा, कपिल देव और साध्वी प्राची के खिलाफ मुकदमे वापस लेने के राज्य सरकार के आदेश पर अब रोक लगा दी है। इससे योगी सरकार को एक बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई कोर्ट और स्पेशल कोर्ट में चल रहे एमपी एमएलए के खिलाफ मुकदमे की सुनवाई अगले आदेशों तक जज जारी रखेंगे। कैमरामैन सौरभ के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सपा, बसपा और कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर हो गई है। विपक्ष जहां सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए बीजेपी पर आरोप लगा रहा है, तो वहीं बीजेपी सफाई देने में जुटी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने जघन्य अपराध की जो धाराएं थी खुद वापस ले लिए, उप मुख्यमंत्री जी का वापस ले लिया, अपने अपराधी नेताओं का वापस ले लिया, खुद न्यायालय हो गए। तो अगर सरकार न्यायालय हो जाएगी तो भी न्यायालय क्या करेगा? हम तो सर्वोच्च न्यायालय से अनुरोध करेंगे कि इन सभी लोगों के मुकदमों पर पुनर्विचार हो। जो पीड़ित पक्ष जिसने मुकदमा लिखाया था उनको न्याय मिल सके। जो मुकदमे वापस हुए थे उत्तर प्रदेश की सरकार के मंत्री मुख्यमंत्रियों के, उन पे फिर से मुकदमे चलेंगे और न्याय मिलेगा जिनके साथ इन्होंने अत्याचार किया था। और इस फैसले का स्वागत होना चाहिए। इससे कहीं न कहीं राजनीति में जो अपराधीकरण हो रहा है उस पर काफी अंकुश लगेगा। इस निर्णय से राजनीति में जो अपराधी लोग जो जिस तरीके से एंट्री पाते हैं और अपनी राजनीतिक रसूख का फायदा उठा करके कहीं ना कहीं अपने राजनीतिक जो उनके आपराधिक रिकॉर्ड है उनसे बच जाते हैं, इस निर्णय से राजनीति के अपराधीकरण के ऊपर रोक लगेगी। सुप्रीम कोर्ट के हर आदेश का पालन करना हर नागरिक का दायित्व है। भारतीय जनता पार्टी एक जिम्मेदार पार्टी है। हम सरकार के नाते भी इस बात की जिम्मेदारी को समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो भी कहा है हम उसका अक्षरशः पालन करेंगे। लेकिन इस बात को भी, तथ्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि बहुत सारी सरकारें इस तरह रही हैं जिन्होंने राजनीतिक बेसवश राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर मुकदमे लादने का काम किया है। ऐसे मामलों में स्पीडी ट्रायल करके जल्द से जल्द ऐसे मसलों का निस्तारण हो, हम इस प्रकार की अपेक्षा न्यायपालिका से भी करते हैं। फिलहाल चीफ जस्टिस ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के निवेदन पर मामले की सुनवाई 2 हफ्ते के लिए टाल दी है। अब कोर्ट 25 अगस्त को इस मामले में सुनवाई करेगा। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। उत्तर प्रदेश में इन दिनों गंगा, यमुना समेत कई नदियों का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से लोग परेशान हो गए हैं। इसको लेकर के